जो उनकी हार है वो आसान नहीं है, क्योंकि ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रमोद महाजन की जो लड़की है महाराष्ट्र में, उसको भी किनारे हटा दिया गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी के का जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार था सिमी ग्रेवाल के साथ, और प्रियंका गांधी ने कई मौकों पर इस बात को दोहराया है। तो मेनका गांधी का, माफ कीजिएगा, मेनका गांधी का जो इंटरव्यू है सिमी ग्रेवाल के साथ, तो मेनका गांधी ने इस बात को बहुत ही क्लियरली कहा था कि जब उनको परिवार से निकाला गया उस वक्त उनकी उम्र 23 साल थी। 23 साल थी। अब आप सोचिए, 23 साल की उम्र में, 23-24 साल की उम्र में 1.5 साल के बच्चे को लेकर के मेनका घर को छोड़ी थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि, और उस इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि इवन इंदिरा गांधी जो एक आयरन लेडी थी, वो भी किस प्रकार से सोनिया गांधी से परेशान थी। मैं परेशान थी और इंदिरा गांधी भी परेशान थी। इस हद तक परेशान थे हम दोनों कि एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते थे। ये प्रियंका गांधी का फर्स्ट हैंड इंटरव्यू है। सिमी ग्रेवाल को कोई भी आदमी जा सकता है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। प्रियंका गांधी, मेनका गांधी का इंटरव्यू सिमी ग्रेवाल के साथ है, और मेनका गांधी ये कह रही हैं कि जब मैंने घर छोड़ा इंदिरा जी का, उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। 23-24 जो भी हो, लेकिन 23 का वो जिक्र कर रही हैं, क्योंकि 18 साल में ही उनकी शादी हो गई थी, और 1.5 साल का वरुण फिरोज गांधी थे तब उन्होंने घर छोड़ा था। अब घर छोड़ने की कहानी भी मुझे मालूम है कि कैसे वो लखनऊ गई, लखनऊ में एक भाषण था, भाषण के बाद वो वापस आई। इंदिरा नहीं चाहती थी कि उस सभा में वो जाएं, अहमद अकबर डंपी थे वहां पे। उन सब का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने जो इशारा किया कि ये जो ट्रेट है व्यक्ति का, ये जो मन स्थिति है, ये उद्धव ठाकरे का या उनके बेटे का या उनकी पत्नी का और सोनिया गांधी का, ये इसमें सिमिलैरिटी है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मेनका गांधी ने उस इंटरव्यू में कहा है कि उनको घर से निकालने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था इंदिरा की संपत्ति पर कब्जा, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जितनी भी संपत्ति थी उस पर एक मुश्त कब्जा, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, और इसीलिए उनको घर से निकलने पर मजबूर किया गया। मेनका गांधी तो इंटरव्यू में ये तक कहती हैं कि कैसे उन्होंने परिवार को चलाया। संजय गांधी का ट्रक का व्यवसाय था, 25-26 ट्रक थे जो उन्होंने रेंट पर दिए हुए थे। एक एक करके उन्होंने सारे ट्रक उनको बेचना पड़ा मेनका गांधी को, क्योंकि इनको व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ट्रक बेच करके किसी प्रकार से उन्होंने अपनी आर्थिक जो स्थिति थी उसको किसी प्रकार से ठीक किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहां जाती। और एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका, सोनिया और मुझ में क्या फर्क है, मेनका गांधी में क्या फर्क है। तो मेनका गांधी देसी थी, संजय गांधी देसी थे, सोनिया और राजीव दोनों एक प्रकार से विदेशी सेट ऑफ माइंड में था। विदेशी लिबास, विदेशी कपड़ा, विदेशी खाना पीना, विदेशी भाषा, उससे वो खुद को ज्यादा अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। जबकि संजय हिंदी बोलना पसंद करते थे और मेनका गांधी भी हिंदी बोलना पसंद करती थी, और देसी खाना, देसी लिबास में उनका यकीन था, ज्यादा मिट्टी से जुड़े हुए। और इसलिए कहते हैं कि फिरोज की बहुत अधिक झलक थी संजय गांधी में, ये मेनका गांधी ने कहा। तो ये जो आप ट्रेट स्टैब्लिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी का जो मनस्थिति है और उद्धव ठाकरे की जो मनस्थिति, ये कैसे अलाइंड हो गए हैं, किस प्रकार से नेचुरल अलायंस इन लोगों के बीच में हो गया है। ये सभी पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक ही नहीं है। आज जिस प्रकार से हेरोल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है कि 90 लाख से लेकर के अभी वो हजारों करोड़ों का कैसे मिल्कियत हो गया है, तो इस सब पर वो अलग से सुब्रमण्यम स्वामी का अलग केस चल रहा है। लेकिन अभी जो तुलना आपने की सोनिया गांधी के मानसिक स्थिति की और उद्धव ठाकरे की मानसिक स्थिति की, इसमें मुझे बहुत हद तक सच्चाई लग रही है, और आपकी तुलना से मैं भी इत्तेफाक रख रहा हूं। ये बात ठीक कह रहे हैं आप, और इसीलिए नेचुरल अलायंस है। तो बीजेपी के साथ तो उनका अलायंस रहना ही नहीं था,
लेकिन अब हम संकल्प और जो हमारे वॉरियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो नीतीश ने कल बड़ी मजबूती से मीडिया के सामने उन्होंने आकर के कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, जो भी सबूत हैं, और इसके पहले उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसको डिनाई करना जांच एजेंसी के लिए नामुमकिन होगा। और उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे, उनके जो और बाकी साथी हैं, सूरज पंचोली और का नाम लिया था, इन लोगों का मोबाइल लोकेशन से पता चल जाएगा कि दिशा की मौत की जगह पे इन लोगों का मोबाइल क्या कर रहा था। वो स्पष्टता कह रहे हैं कि इन लोगों के मोबाइल लोकेशन वहां पर पाए गए हैं। दूसरा, रेड लाइट जो है, रेड लाइट की गाड़ियां उधर से गई हैं। और नीतीश ने यह भी कहा कि चूंकि उस इलाके का, माफ कीजिएगा, यहां भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।